नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवमकंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेयं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, आज दिवाली है और दीपावली पर आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो यह वीडियो आप लोगों को कल मिलेगा, लेकिन हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। और इधर बार बार वीडियो बना रहे हैं, बार बार बाधा पैदा हो जा रही है। 15-20 मिनट का वीडियो 20 मिनट का बना, एक तो तबीयत ठीक नहीं है, उसमें भी 20 मिनट का वीडियो बनाया। आज जब मोबाइल की तरफ देख रहे हैं तो मोबाइल ऑफ हो गया है। क्यों? बैटरी गायब। चार्ज किए, फिर बनाए, फिर थोड़ी बाधा आई। तो हमने सोचा बार बार बाधा क्यों आ रही है। तो आज का जो प्रकरण है वाल्मीकि रामायण का, उसमें भगवान को वनवास देने का प्रकरण है। आप सुमंत जी को भेज दिए हैं महाराज दशरथ जी, और राम जी को लेके आएंगे और वहाँ कई उनको बता देंगे कि महाराज ने तुमको 14 वर्ष का वनवास दिया है और हमारे बेटे भरत को राज्य दिया है। तो सवाल ये है कि दीपावली हम मनाते क्यों हैं। इसमें कहीं न कहीं भगवान राम के अयोध्या आगमन का भी उत्सव है। रावण को मार करके जब भगवान अयोध्या पधारते हैं तो पूरी अयोध्या को सजा दिया जाता है दीपों से, और एक परंपरा के अनुसार तब से हम दीपावली मनाते हैं। तो भगवान ने भी कहा कि बताओ कि आज के दिन हम अयोध्या लौट के आ रहे हैं, सारी अयोध्यावासी खुशी मना रहे हैं, सारा भारत खुशी मना रहा है, जहाँ जहाँ हिंदू हैं पूरे विश्व में दिवाली मना रहे हैं, और तुम आज ही के दिन वनवास देने पर तुले हुए हो। तब मेरे समझ में आया कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। कम से कम आज ये वनवास वाला प्रकरण नहीं होना चाहिए था। आज भगवान आ रहे हैं अयोध्या से, लंका से रावण का वध करके, और उनके आगमन में पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजा दी गई है। और कल आपने देखा होगा कि अयोध्या कैसी सजाई गई थी। आज से 10 वर्ष पहले जो लोग अयोध्या गए होंगे, 1917 से पहले, अरे क्षमा करें आज मेरा भी दिमाग गड़बड़ा रहा है, 2017 से पहले जो लोग अयोध्या गए होंगे तो अयोध्या कैसी लगती थी। स्टेशन से और बाज़ार तक जाने में ना रुलाई छूट जाती थी। इतना घास चारों तरफ, इतना उबड़ खाबड़ सड़कें, इतनी उपेक्षित, है ना। स्वतंत्र भारत में जितनी उपेक्षा अयोध्या के किया सरकारों ने, उतना और किसी शहर के नहीं किया। वैसे तो हर जो हिंदुओं के धार्मिक स्थल से उपेक्षित किए गए, लेकिन अयोध्या की हालत ये थी ना कि जैसे कोई गुड़ की सट्टी होती है, मंडी होती है टूटी फूटी, दिनहीन सी पड़ी रहती थी। हम तो कम कम हर साल अयोध्या जाते हैं ना, मेरा वह प्रवचन होता है। तो हम तो अयोध्या कब से देख रहे हैं। और अब जब अयोध्या आप जाएंगे ना, अगर कोई 10 साल पहले के बाद एक अब अयोध्या जाएगा तो पहचान ही नहीं पाएगा कि हम अयोध्या में हैं। इतना अयोध्या का कायाकल्प किया है योगी ने। मैं उनका बहुत, ये मत समझिएगा मैं तो अराजनीतिक आदमी हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, अरे वह जो इसको हित अनहित का पहचान न हो, पशु से भी बदतर है। तो आज अयोध्या क्या है, कैसी है। और कल 26 लाख दीप जलाए गए,
26 लाख, जरा कल्पना करिए एक साथ जब 26 लाख दीप आलोकित हुए होंगे, कैसा मंजर रहा होगा। कल धनतेरस पर जानते हैं 39 टन तो सोने की खरीद लोगों ने किया। 39 टन मतलब 39,000 किलो सोना बिक गया। कई लाख करोड़ की खरीदारी हुई है धनतेरस की। आज ये भारत की आर्थिक स्थिति हो गई है। तो जब एक तरफ पूरा देश उत्सव मना रहा है और उस समय अगर हम ये वनवास वाला प्रकरण पढ़ते तो अनर्थ हो जाता। इसीलिए 20 मिनट का बनाए और हम तो फिर फ़ोन करके मिश्रा जी से कह दिए कि अब हम आज नई वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिर हिम्मत नहीं करी कि न बनावें, आकर के बैठ गए। लेकिन फिर वो वाल्मीकि रामायण को में वो वाला वनवास वाला पकड़ने छूने की हिम्मत नहीं पड़ी। दीपावली एक कविता मैंने आज से करीब 40 वर्ष पहले लिखी कि सूरज है ढल चुका, दहाड़ उठा अंधकार, छोटे छोटे दीपों ने लेकिन इस चुनौती को और जिसे सूरज है उतार कर फेंक चुका, उस लुढ़के हुए दायित्व को कर लिया है स्वीकार। दुर्बल है दीप अति भीषण है अंधकार, करता है अट्टहास बरसाता है कालिमा। लेकिन इन छोटे छोटे दीपों ने सीख लिया मंत्र एक, एकता में शक्ति है और पृथकता है दुर्बलता। हम दुर्बल हैं, छोटे हैं, फिर भी हम एक हैं और हमारी इस एकता को कहते हैं दीपावली। तो ये प्रकाश पुंज की एकता जो अंधकार को चुनौती दे रही है, यह है दीपावली का पर्व। तमस पर ज्योत की विजय का पर्व है दीपावली। दरिद्रता पर समृद्धता का पर्व है दीपावली और नास्तिकता पर आस्तिकता की विजय का पर्व है दीपावली। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में कहा गया ना, या देवी स्वयं सुकृतना भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतयाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुर्जन प्रभुश्च लज्जा ताम त्वाम नता परिपालय अस्मिन् देवी विश्वम। या स्वयं सुकृतना भुवनेषु अलक्ष्मी पापात्मनां, जो सज्जनों के घर, भगवत भक्तों के घर, सुहृदों के घर समृद्धता बन के विराजमान है, वही देवी दरिद्रतों के घर, पापियों के घर, दुर्बुद्धि वालों के घर विपन्नता बन के विराजमान है। तो लक्ष्मी का सबसे बड़े पूजन का तरीका बताया देवी भागवत में। क्या बताया कि निर्मल चरित्र सुहृद सज्जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। और सुबह सुबह दीपावली के पूरे भारत में औरतें सूप बजा करके, कहते हैं ना सूप बजा के लखेदना, तो सूप बजा के दरिद्र लखेदती हैं, लेकिन बदले में लक्ष्मी को नहीं बुलाती। सूप बजा के औरतें लखेदती हैं तो क्या कहती है कि ईश्वर पैसे दरिद्र निकसें, ईश्वर पैसे दरिद्र निकसें। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी कहते हैं कि देखो भैया मेरा वाहन तो उल्लू है। मेरा वाहन क्या है? उल्लू है। लेकिन जब मैं अपने पति के साथ कहीं जाती हूँ तो उनके गरुड़ पर सवार होकर के जाती हूँ,
और गरुड़ मंगल का प्रतीक है और उल्लू अमंगल का प्रतीक है। स्वस्तिनः तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्तिनः बृहस्पतिर्दधातु। यहाँ तारक्ष शब्द गरुड़ के लिए आया है। अरिष्टनेमि, अरिष्टों को नाश करने वाले गरुड़ हमारा कल्याण करें। स्वस्तिनः तारक्षो अरिष्टनेमि। तो लक्ष्मी जब नारायण के साथ किसी के घर जाती हैं तो गरुड़ पर बैठ के जाती हैं। तो पहले घर में गरुड़ प्रवेश करेंगे, फिर उसके पीठ पर बैठे हुए लक्ष्मी और नारायण प्रवेश करेंगे। लेकिन जब लक्ष्मी को अकेले बुलाते हैं तो लक्ष्मी उल्लू पर बैठ करके जाती है। तो पहले घर में उल्लू प्रवेश करता है, इसके बाद लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। तो उल्लू जो है वो सारे घर का समृद्धता को, सारे घर के मंगलता को नष्ट कर देता है। और वहीं लक्ष्मी या श्री स्वयं सुकृतना भवनेषु और लक्ष्मी पापात्मनाम, वो लक्ष्मी अलक्ष्मी बन के पापियों के घर बैठ जाती है। इसलिए लक्ष्मी की भी आराधना का सही तरीका यही है कि भगवान नारायण की आराधना करें। और भगवान नारायण की आराधना का सही तरीका क्या है? मुंडकोपनिषद में कहा, न विरतो दुश्चरितात् न शांतो न समाहितः न अशांत मनसो अपि प्रज्ञानेन आपनुयात्। भगवान को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका जो है वह सदाचार है। और किसी चीज़ से भगवान उतना प्रसन्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमको अगर हमारी ही चीज़ आप दें तो हमको क्या प्रसन्नता होगी? बोलिए। हमारे जेब से हमारी कोई चीज़ निकाल के फिर हमको आप भेंट करें तो हमको क्या प्रसन्नता होगी? तो यहाँ तो सब कुछ ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी है सब ईश्वर का है। जड़ और चेतन दोनों कह दिया। जगत्याम जगत, जगत और अजगत माने जो चल है और अचल है, ये दोनों संपत्ति परमात्मा की है। चल का मतलब जो आपके पास चल संपत्ति है, चल संपत्ति में आपका परिवार भी आ जाता है। पुत्र है, पत्नी है, भाई है, बंधु हैं, सगे हैं, मित्र हैं, ये सब चल संपत्ति में है। ये सब ईश्वर के हैं, आपके नहीं हैं। पुत्र आपके घर कौन पुत्र बन के आएगा आप जानते हैं क्या? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा तो क्या आएगा? पुत्र आएगा, पुत्री आएगी, और कौन आएगा जानते हैं आप? परमात्मा जानते हैं, क्योंकि परमात्मा भेजते हैं। दिया परमात्मा ने, लिया परमात्मा ने। तो जो भी चल है आपके पास वो सब परमात्मा का है, और जो अचल है वो तो परमात्मा का है ही। पृथ्वी सारी किसकी है? परमात्मा की है। और पृथ्वी पर ही तो सारे धन हैं, पृथ्वी से ही तो सारे धन उत्पन्न होते हैं। तो जो पृथ्वी ही पूरी परमात्मा की है, कहा गया कि परमात्मा की दो पत्नियां हैं, चला और अचला। चला माने लक्ष्मी और अचला माने पृथ्वी। चला और अचला माने लक्ष्मी और पृथ्वी, ये दोनों परमात्मा की पत्नियां हैं। लोग अपने को भूपति कहते हैं, लैंडलॉर्ड कहते हैं। वो भूल जाते हैं कि भूपति केवल परमात्मा ही है, क्योंकि भू माने पृथ्वी और पृथ्वी का पति परमात्मा है। लेकिन किसी के पत्नी को आप अपनी पत्नी बताएंगे तो कितना प्रसन्न होगा आप बताइए? लक्ष्मीपति, अरे लक्ष्मीपति परमात्मा है, लेकिन लक्ष्मीपति का ही ये भ्रंश हो जाता है लखपति। फलाना तो लखपति है, मतलब लक्ष्मी के पति विष्णु नहीं रह गए, अब लक्ष्मी के पति फलाना हो गए। तो देवी की आराधना का नियम क्या है? पूजा पाठ कितना हो करो, कुछ नहीं होता है उससे। पूजा पाठ विधि से करो तो बहुत कुछ होता है। और पूजा पाठ करने का सबसे प्रथम विधि यह है कि पहले तो भैया चरित्र पकड़ लो। सबसे बड़ा धन चरित्र है। दीपावली जो है ना,
वो एक दिन का पर्व नहीं है, वो 5 दिन का पर्व है। वो धनतेरस से शुरू होता है और नरक चतुर्दशी, और इसके बाद अमावस्या यानी दीपावली, इसके बाद भैया दूज, इसके बाद गोवर्धन पूजा। ये 5 दिन सम्मिलित है एक दूसरे में। सबसे बड़ा हिंदुओं का ये पर्व है। धनतेरस को लोग अपन कुछ खरीदते हैं, सोना चांदी, जिसके पास औकात है, नहीं है बेचारे एल्युमिनियम के चमचे खरीद के ले आते हैं, कुछ न कुछ घर में ले आते हैं। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि ये धनतेरस जो है वह आयुर्वेद के जो सर्वे सर्वा हैं, यह धन्वंतरी जी का जन्मदिन है। जो आयुर्वेद के देवता हैं, स्वास्थ्य के देवता हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, ये उनका जन्म दिवस है। और उनके जन्म दिवस के रूप में ये धनतेरस को मनाना चाहिए, जो धनतेरस को लोग चम्मच खरीदने में और सोना चांदी के गहना खरीदने में बनाते हैं। ये धनतेरस पर्व जो है, इसका संदेश ये है कि सबसे बड़ा धन क्या है, उसको जुटा लो। और सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य। इसीलिए स्वास्थ्य के जो देवता हैं, आरोग्य के जो देवता हैं, भगवान धन्वंतरी, उनका जन्म दिवस है ये। तो स्वास्थ्य का धन हमारे पास अगर है तो हम धनी हैं, नहीं है तो अब धनी नहीं है। कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजीविषेच्छत सतः समा एवं तो नान्यथो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ईशावास्योपनिषद का और शुक्ल यजुर्वेद में ये मंत्र आया है। ईशावास्योपनिषद का दूसरा मंत्र है और शुक्ल यजुर्वेद के अंतिमवां अध्याय 40वां अध्याय का भी ये दूसरा मंत्र है। कहा गया कि बहुत जीने में बहुत बहादुरी नहीं है। शंकराचार्य तो 32 वर्ष ही जिए, आप जिए 1000 वर्ष उसके बराबर कर लेंगे। विवेकानंद तो मात्र 39 वर्ष ही जिए। बहुत जीने का कोई नहीं है। जीवन कर्म संकुल है कि नहीं है, जीवन क्रियमाण से भरा हुआ है कि नहीं है। तो ये मंत्र क्या प्रार्थना करता है कि कुर्वन्य वेह, कुर्वन इव इह, कुर्वन्य वेह हो गया, कुर्वन्य वेह कर्माणि, यहाँ कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखें। एवं तो नान्यथो अस्ति, और कोई दूसरा कर्म कर, दूसरा कोई जीने का बेहतर तरीका इससे नहीं है ना। और कर्म कब करेंगे? ऊपर वाला श्लोक में चलना पड़ेगा, ऊपर वाले मंत्र में चलना पड़ेगा। ऊपर वाला मंत्र कह रहा है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजीथा माँ गृध कश्यस्विद धनम। तो नीचे वाला मंत्र क्या कह रहा है? कुर्वन्य वेह कुर्वन इव इह। इव शब्द जो आया है ऊपर वाले मंत्र के लिए आया है। इस तरह से कर्म करते हुए, किस तरह से कर्म करते हुए कि सब कुछ ईश्वर का है, और त्याग पूर्वक भोग करते हुए, मतलब आ गया गीता का निष्काम कर्म योग यहाँ सीधा सीधा कि त्यक्त्वा कर्म फला संगम, सीधा गीता का कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा माते संगस्त्व कर्मणि। तो सब कहा कुर्वन इव इह, इव माने इस तरह से कर्म करते हुए। किस तरह से? कि ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ ईश्वर का है, कुछ भी आपका नहीं है। यहाँ तक कि यह शरीर भी आपका नहीं है। 37 खरब रासायनिक क्रिया प्रति सेकेंड आपके शरीर में होती है। आपको पता है एक औसत आदमी के शरीर में 37 खरब कोशिकाएं होती हैं।
और हर कोशिका में निरंतर, बिना सीजलेस माने निरंतर। इसीलिए विज्ञान जीवन की परिभाषा देता है, लाइफ इज ए सीजलेस केमिकल रिएक्शन। बिना रुकावट के इन 37 खरब, अरब नहीं, खरब कोशिकाओं में प्रतिपल रासायनिक क्रिया हो रही है। प्रतिपल वहाँ पर पोषक तत्वों का जारण हो रहा है, उससे ऊर्जा पैदा हो रही है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से घुल करके फिर फेफड़े से बाहर निकल जा रही है, और फिर वहाँ ऑक्सीजन चाहिए और तुरंत सांस लेते हैं, और रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन दौड़ के हर रक्त कोशिकाओं में पहुँच जाती है। आपको पता है डीएनए की लंबाई आपको हम बताए थे 575 अरब किलोमीटर, आपको पता है? आपके नसों की लंबाई बताए थे 1 लाख किलोमीटर। अरे ये शरीर की इतनी जटिल संरचना है, ये प्रकृति का शरीर है, प्रकृति इसके बारे में सब कुछ जानती है, और कब तक इसको रहना है ये भी प्रकृति जानती है, आप कुछ नहीं जानते। अगर 2 आदमी में विवाद हो एक अटैची के लिए, वो कह रहे हमारा, वो कह रहे हमारा है, तो तीसरा आदमी जब निर्णय करेगा तो कैसे करेगा? ये कहेगा अच्छा तुम्हारा, तो बताओ इसमें क्या क्या है। जो सही सही बता देगा अटैची उसकी। तो आप शरीर में क्या क्या है बता दीजिए। शरीर आपका कोई भी बता दे, दुनिया का कोई वैज्ञानिक बता दे, कोई डॉक्टर बता दे शरीर के बारे में कि शरीर में क्या क्या है। काम चलाऊ पर सब लोग जानते हैं। इस प्रकृति सब जानती है कि शरीर में क्या क्या है, उसी ने बनाया है। माया दक्षिण सुयते प्रकृति सचराचर। भगवान की अध्यक्षता में, भगवान के निर्देशन में, भगवान की अधीनता से रह कर के, भगवान की अधीनता में प्रकृति ने सब कुछ निर्माण किया है। आपके शरीर का भी निर्माण किया है। प्रकृति का शरीर है, आपका नहीं है भैया। आपको हमें ही दिहल कुटिल करमचंद मंद मोल बिन डोला रे, हैं? कब बिन पत्रिका में लिखा, कुटिल करमचंद। अपने कुटिल कर्मों के परिणाम स्वरूप आपको यह बिना काम का डोला दे दिया गया है, बैठे रहो। और ये डोला बड़ा कष्टकारक है। इस डोला में बैठ करके और सुख पाने का एक ही तरीका है कि राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। आ नाई तब भव बिगार मह परियो, छूटत अति कठिनाई रे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि राम 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 कहने से क्या होगा, है ना। अब आप इसकी व्याख्या हम वैज्ञानिक ढंग से करेंगे तो एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि जो कुछ भी है, इस बात को बहुत गंभीरता से सुनिए। हम केवल बाचाल मतलब समय पास करने के लिए कुछ नहीं बोलते हैं भैया। जो कुछ भी है, आप जो कुछ देख रहे हैं, सब ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। ये जिसको पहाड़ देख रहे हैं, पृथ्वी देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, सब ऊर्जा है। विज्ञान कहता है कि बधी हुई ऊर्जा पदार्थ है, वो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। और उन्मुक्त ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है, कार्यरत ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। लेकिन ये सब कुछ ऊर्जा है, और कुछ भी स्थिर नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं दीवार, जो आदमी बैठे हुए अपने अगल बगल, आप क्या देख रहे हैं? यहाँ भीषण कंपन मचा हुआ है, ऊर्जा का हलचल मचा हुआ है, कुछ भी स्थिर नहीं है। ये दीवार परमाणुओं से बनी है, और परमाणु कहते हैं कि पृथ्वी में जितने बालू के कण हैं उतने आकाश में सितारे हैं। अब गिनते रहिए कि पूरे पृथ्वी में कितने बालू के कण हैं, कितने मिट्टी के कण हैं, उतने आकाश में सितारे हैं। और जितनी आकाश में सितारे हैं उतने बालू के एक कण में परमाणु हैं।
अब आप सोच लीजिए। और वो परमाणु जो है स्थिर नहीं है, कंपन करते हुए हैं। अरे सब कुछ कंपन कर रहा है, आपको पकड़ में नहीं आ रहा, आपकी इंद्रियां इतनी क्रूड हैं। सब कुछ कंपन है। कंपन माने तरंग, ऊर्जा माने कुछ नहीं होता है, ऊर्जा माने होता है वेव्स, तरंग। अब आजकल स्ट्रिंग थ्योरी आ गई है। कहा गया है कि स्ट्रिंग थ्योरी में अंदर एक छोटे से इतने छोटे कण जो परमाणु से भी छोटे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटे हैं, इनको निर्मित करने वाले क्वार्क से भी छोटे हैं, लेप्टॉन से भी छोटे हैं, वो इतनी छोटी कण, और उन कणों में कंपन, और उन कंपन से नाना प्रकार के सब कुछ पैदा हो रहा है। तो अंत में हम कहना क्या चाहते हैं कि सब कुछ तरंग है। और तरंग बेतरतीब बजाओ तो शोर पैदा होगा, ध्वनि प्रदूषण पैदा होगा, और वहीं इसको थोड़ा सा रिदम में बजाओ तो संगीत पैदा होगा। तो पूरा वातावरण जब तरंग ही है, इस तरंग को बेतरतीब जो बज रहा है और चारों तरफ शोर पैदा हो रहा है, इसको तरतीब से बजाने के लिए, इस कंपन में संगीत घोलने के लिए मंत्र बनाए गए। वे मंत्र जो हैं, जैसे कि वो संगीत के नोट्स होते हैं ना, मात्राएं होती हैं, वैसे ही ये मंत्र जो हैं इस पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने के लिए, इसको संगीतमय करने के लिए नोट्स हैं। और उसमें राम शब्द चाहे और भी सारे शब्द, जो भी मंत्र आप जपते हैं, महामंत्र यहीं जपत महेशु। तो आप ये न कहिए कि जाप से क्या होता है। जाप से बहुत कुछ होता है। जाप से आप ही नहीं बनते हैं, अब जाप से पूरा वातावरण बनता है, क्योंकि सब कुछ तरंग है। और जो आप जाप करते हैं वह भी तरंग है, लेकिन वह तरंग जो है इस तरह से नियमित बनाया गया है कि वह इस विश्व के जो विश्व तरंग में ही व्यंजित है, इसको संगीत में बना दे। पता नहीं आप कितना समझ पा रहे हैं। तो स्वास्थ्य, चलिए धन्वंतरी कुछ, अब आप दूसरे दिन जो आइए वो नरक चतुर्दशी। इस दिन क्या करते हैं कि दाक्षिणात्य अग्नि, दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाते हैं। कितने लोग इस दिन छोटी दिवाली मनाते हैं। यह तिथि जो है ये मृत्यु को समर्पित है। नरक चतुर्दशी, नरकासुर के वध से भी इसको लिया जाता है, और जमराज की पूजा से भी इसको लिया जाता है। कहते हैं कि नरकासुर का जब वध किया भगवान विष्णु ने, तब सारे देवताओं ने प्रसन्न होकर के दीपावली मनाई। तो इसलिए नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। और ये जो मुख्य पर्व तिथि है दीपावली, ये तो भगवान राम के अयोध्या आगमन के लिए भी मनाई जाती है। और एक कथा और आती है कि जब बलि को बांधने के लिए भगवान वामन का रूप बनाकर गए और बलि से 2.5 पग जमीन मांगे और उसके पूरे संसार को बांध लिए, उसके पूरे राज्य को नाप लिए। इदम विष्णुर्वी चक्रमे त्रेधा निर्तेपनम सबूर्ण मत्स्यम 500 सुरेशाह। तो जो बच गया उसमें उसको भी नाप लिए और उसको बांध करके पाताल भेज दिए। तो बलि के त्याग से प्रसन्न हुए भगवान, और उन्होंने कहा कि तुम वर मांगो। तो बलि ने कहा कि जब हम सोकर उठें तो आपका दर्शन करें, जब भी सो के उठें तो आपका दर्शन करें। तो उसने कहा कि बामन बन करके आपने मुझे छला है। तो 52 अंगुल का बामन होता है ना, तो उसने क्या किया कि अपने कक्ष में, शयन कक्ष में 52 दरवाज़ा बनाया और कहा हमारा जिधर मन करेगा उधर मुख करके उठेंगे। तो भगवान बड़ा फंस गए कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने भी 52 बालकों का रूप धारण किया और 52 दरवाजे पर खड़े हो गए।
चलो भैया जिधर मुँह करके उठो उधर हम ही रहेंगे, हैं? और जब बलि को जीतने रावण जाता है तो पहले इन्हीं बालकों से उसका पाला पड़ता है। तो मानस में आया ना कि बल जीतने के गयो पताला, शिशुन बांध राखी है शाला, अब मारहि बालक खेल ही जाई, दया लाग बल दीन छुड़ाई। तो कौन बालक थे? वो भगवान विष्णु ही बाल रूप में जो पहरा दे रहे थे बलि के 52 दरवाज़ों पर, वही बालक थे, सामान्य बालक नहीं, रावण को बांध लिए थे। इधर बैकुंठ में बहुत दिन हो गया जब भगवान विष्णु कहें कि हम आ रहे हैं लक्ष्मी से और बलि को के यहाँ से, और लौट के आए नहीं, बहुत दिन हो गया। तो लक्ष्मी बड़ी उदास रहती थी। एक दिन नारद बैकुंठ लोक में गए तो लक्ष्मी रो रो के कहती है कि अरे हमारे पति कहाँ गायब हो गए नारद जी, गत सर्वत्र तुम्हार, आप तो सब जगह जा सकते हैं, पता लगाइए ना मेरे पति कहाँ हैं। उन्होंने कहा आपके पति तो दरबान हो गए, गेट कीपर। क्या बात करते हैं, हमारे पति को क्या कमी है कि वो किसी की दरबानी करेंगे? क्या वो अपनी गलती का फल भोग रहे हैं ना? गए थे बलि को छलने, खुद चला गए और वहाँ उसके दरवाजे पर खड़ा होकर के पहरा दे रहे हैं। तो लक्ष्मी अपने पति को मुक्त करने के लिए दासी बन के आती हैं बलि के यहाँ और बलि से कहती हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ काम दे दीजिए, मुझे खाली खाने को पहनने को दे दीजिएगा और कुछ वेतन नहीं भी देंगे तो मैं काम करूँगी। तो बलि को दया आ गई, उन्होंने झाड़ू लगाने का काम दे दिया। तो लक्ष्मी झाड़ू लगाती थी। एक दिन बलि को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने कहा कि बताओ तुम हो कौन भाई? क्योंकि जब से तुम आई हो मेरी यहाँ बहुत समृद्धता, अचानक बहुत सुख, बहुत वैभव, इतना सब आ गया अचानक जो पहले नहीं था। तुम्हारे आने से ये सब वैभव मेरे पास आया है, तो तुम हो कौन? उसने कहा मैं एक दुखियारी गरीब हूँ भैया, और कोई नहीं हूँ। बस आपसे एक निवेदन करती हूँ क्या कि आज रक्षाबंधन का पर्व है, मैं आपको अपना भाई बनाना चाहती हूँ, आपको राखी बांधना चाहती हूँ। बलि ने कहा ठीक है। उसकी सेवा से बलि इतने प्रसन्न थे, हाथ बढ़ा दिए, उसने रक्षाबंधन किया। लक्ष्मी ने जो दासी बन के गई थी, तो बलि ने कहा अब तुम कुछ मांग लो, जो चाहो मांग लो। उसने कहा सोच के बोलिएगा। कहा जी सोच के बोल रहे हैं, तुम आज जो मांगोगे हम दे देंगे। तो उन्होंने कहा था मेरे पति को स्वतंत्र कर दीजिए, मेरे पति को मुक्त कर दीजिए। कौन तुम्हारे पति? का ये जो 52 रूप धारण करके, बालक रूप बन करके आपके सैन कक्ष के हर दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं ना, यही मेरे पति हैं। तब तो बलि सन हाथ जोड़ के लक्ष्मी के चरणों पर गिर गए। माँ आप हमारे यहाँ दासी के काम करती थी, झाड़ू लगाती थी, बड़े अपराध हुआ, मेरे अपराध का अब क्या प्रायश्चित होगा? उन्होंने कहा बस यही प्रायश्चित है कि मेरे पति को मुक्त कर दीजिए। तो बलि विष्णु भगवान को कहा अच्छा जाइए, अब आप स्वतंत्र हो गए। तो वैकुंठ लेकर के आई अपने पति को। तो कुछ लोग कहते हैं कि उसी की खुशी में ये दीपावली मनाई गई, सारे देवताओं ने दीपावली मनाई। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी खुशी में जो दीपावली मनाई गई वो देव दीपावली है। तो इस तरह से बहुत सारी कथाएं हमारे सांस्कृतिक पर्वों के प्रति होती हैं। इससे है हमारी सांस्कृतिक समृद्धता। जिस पर्व समाज में जितने ही पर्व होंगे वह पर्व उतना ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और धनी होगा, और दुनिया में हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, दुनिया में सबसे समृद्ध संस्कृति है। तो आज
बहुत कोशिश किया, लेकिन आज वाल्मीकि रामायण 2-2 बार असफल हो गए मेरे प्रयास। एक बार 25 मिनट बना करके वीडियो पर वीडियो रद्द करना पड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा कि अब आज के दिन तो रहने दो यार, आज के दिन भी वनवास भेज दोगे हमें, हैं? अब भैया दूज और गोवर्धन पूजा रही गई, अब आज इतना ही, क्योंकि चारों तरफ दीपावली का शोर है भाई। इसमें बड़ा मुश्किल से हम ये वीडियो बना रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। असदो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।